हाई वोल्टेज मुकाबला, पाक भारत टीमें टकराने को तैयार। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा शाम 7:30 बजे होगा। फातेह टीम सुपर 4 में रिसाई हासिल कर लेगी। बीसीसीआई ओहदेदार मैच से कबल ही रफू चक्कर, दोनों कप्तानों का जारहाना खेल का ऐलान। शौकीन क्रिकेट को पाक भारत क्रिकेट जंग का शिद्दत से इंतजार है। टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली, कहा खिलाड़ी बॉलिंग और बैटिंग में अच्छा खेल पेश करेंगे। हाई वोल्टेज मुकाबला, पाक भारत टीमें टकराने को तैयार हैं। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा शाम 7:30 बजे होगा। फातेह टीम सुपर 4 में रसाई हासिल कर लेगी। बीसीसीआई ओहदेदार मैच से कबल ही रफू चक्कर, दोनों कप्तानों का जारहाना खेल का ऐलान कर दिया गया है। शौकीन क्रिकेट को पाक भारत क्रिकेट जंग का शिद्दत से इंतजार है। टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली, कहा खिलाड़ी बॉलिंग और बैटिंग में अच्छा खेल पेश करेंगे। पाकिस्तान और भारत का टाकरा आज होगा। वजीर बल्दियात सिंध भी जीत के लिए पुरजोश। सैयद गनी कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी टीम से अच्छी उम्मीद है। T20 से मुतालिक हमारे खिलाड़ी बेहतरीन खेल पेश करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। और पाकिस्तानी टीम कोई इतनी बुरी टीम नहीं है। इस वक्त हमने जो नई टीम बनकर सामने आई है, जो परफॉर्मेंस उनकी है, कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं और वो दुनिया की किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तान के सामने जब भारतीय टीम आएगी तो यकीनन उनके जहनों पर वो जो शिकस्त है पाकिस्तान ने जो जंग में उनको दी है, वो ज़रूर उनको कहीं ना कहीं तंग करेगी और वो डीमोरलाइज होंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान खिलाड़ी बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ और जज्बे के साथ जाएंगे। पाक भारत एशिया कप, दोनों हरीफ आज दुबई में टकराएंगे। पाकिस्तानी सियासतदानों ने भी पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें लगा ली, कहते हैं कि इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। सारी उम्मीदें पाकिस्तान से हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और तमाम पाकिस्तानियों के दिल और दुआएं सब उनके साथ हैं। जिस तरीके से हमने 2025 10 मई के दिन हिंदुस्तान के सिंदूर को तहस नहस किया था और तारीख अपने आप को दोहराते हुए एक दफ़ा फिर शाहीन जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। पुरुम्मीद हैं पाकिस्तानी। जिस तरीके से हमने जंग जीता, मैच भी हम जीतेंगे और जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो पूरे पाकिस्तानियों को खुशखबरी देगी। लेकिन इस बार सलमान आगा मुझे कैप्टन जो है हमारे, लग रहा है कि उनकी हम कैप्टनसी में जीत सके मैच। लेकिन मैं फिर भी मैच पूरा बैठ कर अपने लियाकताबाद के अंदर मैं स्क्रीन लगा रहा हूँ, खुद बैठ के देखूंगा अपनी आवाम के साथ। पाक भारत जंगी टाकरा जीत चुके, अब खिलाड़ियों का टाकरा है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन नायब चेयरमैन पाकिस्तान की जीत के लिए पुरअज़्म अदनान पराचा का कहना था कि पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम ये मैच जितवा कर देगी। पूरी बिजनेस कम्युनिटी और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी दुआएं साथ हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जंग हमारी फौज ने जितवाई और हमें ये आज का मैच जो है, ये हमारी 11 रुकनी जो क्रिकेट टीम है जो मैदान में आज उतरेगी, उसको जिताना होगा। अपना बेस्ट पॉसिबल जितना हो सके अपनी पूरी इनपुट्स दें और आउटपुट्स के लिए हम बिज़नेस कम्युनिटी, हम पूरा पाकिस्तान, हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी सब दुआ गो हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम जीते और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करे। और चेयरमैन पीसीबी साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपनी टीम का इस टाइम पे मोराल हमें बिल्ड करना है, हाई करना है, ताकि वो बेस्ट पॉसिबल मैदान के अंदर अपना दें। पाकिस्तानी टीम भारत को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। कराची के गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलने वाले नौजवान भी पुरजोश, कहते हैं कि ग्रीन शर्ट्स नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। सुफियान मुकीम जबरदस्त गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। पाकिस्तानी टीम बेहतरीन टीम है, नए लड़कों पे टीम है और इंडिया को अगर ये एज हासिल है वो दुनिया की नंबर 1 टीम है। लेकिन पाकिस्तानी टीम पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, सारे अच्छे लड़के हैं, फिट हैं, यंग हैं और इंशाल्लाह इंडिया को बहुत बुरी तरह हराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सुफियान मुकीम के साथ ही हैं अभी तो। वो अच्छी स्पिन है, उनकी बॉल पड़ के ज़्यादा अंदर आती है, कभी बाहर चली जाती है, तो एक तरीके से अच्छे स्पिनर है वो। मॉनसून का एक और स्पेल एंट्री देने को तैयार। 20 से 30 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने से अचानक बादलों की तश्कील हो सकती है। पारा 26 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि मॉनसून का एक और स्पेल एंट्री देने को तैयार है। 20 से 30 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की गई है। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने से अचानक बादलों की तश्कील भी हो सकती है, जबकि पारा 26 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने से अचानक बादलों की तश्कील हो सकती है। 20 से 30 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी गई है महकमे मौसमियात की जानिब से। पारा 26 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान है। मानसून का एक और स्पेल एंट्री देने को तैयार है। 20 से 30 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की गई है।
जबकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने से अचानक बादलों की तश्कील हो सकती है। पारा 26 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान है। अवामी मसाइल के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के ब्लॉक के में बल्दियाती मसाइल के अंबार लग गए। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज के नाकारा निज़ाम से जगह जगह गंदा पानी और कीचड़ जमा है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। आगाह कीजिएगा रिजवान। जी बिल्कुल, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन जिसे माजी में मिसाली टाउन कहा जाता था, इस वक्त बदतरीन ज़बोहाली से दो चार है। ब्लॉक के से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इसकी मरकजी शारा जो है वो सिरे से गायब हो चुकी है, जगह जगह गढ़ों में तब्दील है और इसके साथ साथ बारिशों के बाद सीवरेज का निज़ाम जो है आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देता है। गार्बेज कलेक्शन भी यहाँ पर जो है वो महीनों बाद की जा रही है। मेरे कैमरामैन नजलान छिपा आपको दिखाएंगे कि ये मरकजी लिंक रोड है जो कि ब्लॉक के का तकरीबन कोई 50,000 से ज़ायद की नफूस पर मुश्तमिल यहाँ आबादी है। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि मरकजी शारा हो या अंदरूनी गलियाँ हो, सब की सब जो है वो सीवरेज के नाकारा निज़ाम का शिकार हैं। गटर उबल रहे हैं, कचरे के अंबार हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन भी यहाँ से नहीं हो रही है और इसके साथ साथ ये गंदगी और गिलाजत जो है वो हशरातुल अर्ज़ को पैदा करने का सबब बन रही है, जिसके नतीजे में यहाँ पे बीमारियां भी फैल रही हैं। शहरी यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब, कब से ये सूरत हाल है और क्या क्या परेशानी है? ये तो शादी जब बारिश हुई थी उससे पहले से यही सिलसिला है, यहाँ यही हाल है। अच्छा, ये बताइए, ये गटर वगैरह जो उबल रहे हैं तो यहाँ पे कोई कुंडीमैन वगैरह आते हैं कभी गटर पे? आता कोई भी नहीं आता यहाँ, समझे, सब अपनी मर्जी के मालिक हुए हुए। ये सड़क टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है हमको, ये कब से खराब है? ये तो बहुत पहले से थी, फिर वो सुई गैस वालों ने खुदाई वगैरह कर दी, कोई रोड सही आपको नहीं मिलेगी यहाँ। अच्छा, कचरे के ढेर भी हमको दिखाई दे रहे हैं। कचरा कब कब उठता है यहाँ? कचरा तो आती है गाड़ी, बस वो ऊपर से उठाते हैं और चले जाते हैं, बस प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे ना सीवरेज का निज़ाम बेहतर है, ना ही सड़कों का कोई वजूद हमको दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने की बात की जाए तो कई रोज के बाद जो है वो यहाँ पर गार्बेज कलेक्शन होती है और वो भी जो है लिपा पोती से बढ़कर नहीं है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इन मामलात को दुरुस्त किया जाए ताकि यहाँ के हजारों मकीनों की जिंदगी जो है वो आसान बनाई जा सके। जी, मेयर कराची के अहकामात के बावजूद शहर में पार्किंग माफिया बेलगाम है। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों से गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस वसूली का सिलसिला ताहाल जारी है। कराची के मसरूफ तरीन तजारती मरकज सदर में पार्किंग माफिया सरगर्म है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है। मुमताज शिगरी की रिपोर्ट देखिए। शहर भर में पार्किंग फीस का मुकम्मल खात्मा, मगर कैसे? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों से गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस वसूली का सिलसिला जारी। सिंध हुकूमत और मेयर कराची की जानिब से शहर में पार्किंग माफिया पर मुकम्मल पाबंदी, लेकिन माफिया ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। कराची के मसरूफ तरीन तिजारती मरकज सदर में पार्किंग माफिया सरगर्म, जहां शहरियों को पार्किंग के लिए फीस अदा करना पड़ रही है। हमारी ये गवर्नमेंट से आजाना रिक्वेस्ट है, सिंध गवर्नमेंट या बल्दियात से हो, ये फुटपाथ जो है ना, ये चलने के लिए, इंसानों के लिए, मेल फीमेल बच्चा हर एक चलता है। यहाँ इसको भी इन्होंने बना दिया पार्किंग एरिया। अभी यहाँ पर बाइक देखें आप, लाइन से जो है ना बाइकें लेके, डबल, सिंगल भी नहीं, डबल, इंसानों के चलने के लिए नहीं है। तो रिक्वेस्ट है आज जाना कि इसको खत्म किया जाए, फुटपाथ से खत्म कर दें। पार्किंग माफिया की जानिब से शहरियों से 20 और 30 रुपए वसूल किए जाते हैं। साथ ही पार्किंग की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर रहता है। कैमरामैन फराज खान के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। शहर में चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। होलसेल में 182 और रिटेल में 195 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सरकारी होलसेल कीमत 170 और रिटेल 173 रुपए मुकर्रर है। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए। काविश मेमन की रिपोर्ट। हुकूमती इकदामात धरे के धरे, चीनी सोने के भाव चेरी बेहाल। हुकूमती इकदामात के बावजूद चीनी की कीमतों में इजाफा रुक ना सका। होलसेल मार्केट में चीनी 4 रुपए महंगी होकर 182 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। रिटेल सतह पर चीनी की कीमत 190 रुपए से बढ़कर 195 रुपए फी किलो हो गई। मौजूदा नर्ख बदस्तूर कमिश्नर के मुकर्रर कुर्दा नर्ख से ज्यादा है। वो होलसेल में चीनी की सरकारी कीमत 170 रुपए और रिटेल में 173 रुपए मुकर्रर है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत और मौसर हिकमत अमली न होने के बाइस वो महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। चीनी मुसलसल महंगी हो रही है, बहुत गुजारा जो है मुश्किल हो गया। हर चीज़ महंगी हो रही है, चीनी क्या, हम तो तनख्वाह आटा है और दाल चावल है। चावल देखें कहाँ पे रेट चलेगा, 380 रुपये पर चलेगा। 380 360 उससे कम है ही नहीं। तो हमारे से जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। पूछने वाला कोई नहीं है। हुकूमत की इंतहा, चूँकि हुकूमत जो है खुद लापरवाही में पड़ी है, उसको अपने अलावा किसी का होश नहीं है।
सही है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी अता फरमाए और अच्छे हुक्मरान अता फरमाए। शहरियों का मुतालबा है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत फौरी और सख्त इकदाम करे। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत से मायूस। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। सदर जावेद बुलवानी कहते हैं कि सिर्फ शरह सूद कम करने से लागत नहीं घटेगी, बिजली, गैस और पोर्ट चार्जेस भी बड़े मसाइल हैं। हुकूमत अखराजात 50% कम करे, हफ्ते की छुट्टी खत्म की जाए। सैलाब से फसलें तबाह हो गई हैं। काविश में से तफसीलात जान लेते हैं, आगाह कीजिएगा काविश। जी बिल्कुल, देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने जा रहा है। इस हवाले से देख रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा है कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाया जाए, लेकिन देख रहे हैं कि मुतालबा तसल्जुल के साथ किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त भी ये मुतालबा पूरा नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि इकोनॉमी तो ट्रैक पर आ गई है, लेकिन फ्लड की वजह से शदीद डैंड भी पहुंचा है। तो इस हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या मौकिफ है, मेरे साथ बात करने के लिए प्रेसिडेंट कराची चैम्बर जावेद बलवानी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ्लड तो अभी है, जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ था उसमें तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने, जब तो फ्लड नहीं था। मतलब पब्लिक ना उम्मीद हो गई है, जो बिजनेस कम्युनिटी है इसलिए ना उम्मीद हो गई है कि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम नए साल में सिंगल डिजिट में ले आएंगे। अच्छा, नाउमीदी की में जो पब्लिक का उसका जो इम्पैक्ट आया है नाउमीदी का, आप देख रहे हैं नेपरा ने और ओगरा ने बाकायदा कहा है कि हमारा गैस का कंजम्पशन और बिजली का कंजम्पशन कम होता जा रहा है। देखिए, ये एक सिर्फ इंटरेस्ट रेट का सिर्फ मामला नहीं है। इंटरेस्ट लेने वाले, इंटरेस्ट रेट का और जो बोरिंग करने वाले लोग हैं उनकी एक परसेंटेज है बिजनेस कम्युनिटी, मगर वो बड़े लोग होते हैं। इसमें दरमियाने लोग हैं, छोटे लोग हैं। जो छोटे से दरमियाना बनता है और दरमियाने से बड़ा बनता है, ये एक प्रोसेस है। अब आप मुझे बताएं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट सिर्फ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं करेगा, वो भी कम करेगा, जरूर करेगा, मगर आपके बिजली है, गैस है, पानी है, पोर्ट चार्जेस है, इस सब को साइमल्टेनियसली कम करना पड़ेगा जब आपका इकोनॉमी का पहिया चलेगा। कब तक आप सिर्फ स्टॉक खेलते रहेंगे? देखिए, स्टॉक जो ज्यादातर सर्विसेज और इन सेक्टर्स में खेला जा रहा है। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो सब परेशान है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खुद गवर्नमेंट ने कहा कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सही नहीं जा रहा और न्यू कमर आ नहीं रहा। तो ये सब चीजें साइमल्टेनियसली सही करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को अपने खर्चे 50% कम करने पड़ेंगे। सैटरडे की छुट्टी जो है वो खत्म करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में इकोनॉमी इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर सारी काश्त तबाह हो गई है। उसके लिए क्या होगा? ये कौन जिम्मेदार है? कहाँ है डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट? वो क्या किया उसने? उसकी क्या परफॉर्मेंस है? उसकी फोरेंसिक ऑडिट करानी चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया और क्या खर्चा किया और क्या काम किया पिछले जितने सालों में डिपार्टमेंट बना हुआ है, आज तक क्या प्रोग्रेस, उनकी रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना मुतालबा एक बार फिर दोहरा दिया और कहा है कि हुकूमत ने 2024 में जो ताजिर बिरादरी से वादा किया था वो वफा नहीं हो सका। उनका कहना है कि ना सिर्फ शरह सूद बल्कि बिजली और गैस समेत जो दीगर अवामिल है उन पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। जी, कराची चैम्बर का शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी का मुतालबा। सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरिफीन कहते हैं कि खित्ते के ममालिक में शरह सूद सिंगल डिजिट है, पाकिस्तान में भी सिंगल डिजिट पर लाना नागुज़ीर है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। कई अरसे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये हम कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में कर दें। एक तरफ तो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने खुद बताया था कुछ चंद दिन पहले कि जी ज़र मुबादला पॉजिटिव तरफ जा रहा है, रिजर्व बढ़ गए हैं और ये हाई टाइम है। आप देखें, हमें एक्सपोर्ट करनी होती है, रीजनल कनेक्टिविटी देखनी होती है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश आप देख लीजिए, वियतनाम देख लें, कंबोडिया देख लें और मुख्तलिफ इंडिया देख लीजिए, सब सिंगल डिजिट्स में। इनको इस वक्त इसको सिंगल डिजिट में करना चाहिए मेरी नज़र में, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना होगा ताकि लोग अपने कारोबार को और एक्सटेंड कर सकें। आप देखें, हालिया अमेरिका ने टैरिफ रखा है 19% का, तो आप ये कैसे मीट करेंगे? अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो आपकी चीज़ें मीट अप नहीं कर सकेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको कम से कम 5 नहीं कर सकते हैं, 4 नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 200 पॉइंट्स जो है उनको कम करने चाहिए। और फिर इस चीज़ को मज़ीद बढ़ाने के लिए और भी मामलात हैं उसको देखें ताकि लेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें
आप देखें प्राइवेट सेक्टर्स तो कितना % ये लेंड करते हैं, गवर्नमेंट सारे लैंडिंग खुद ले लेती है। इसको मजीद बेहतरी तरीके से देखें, SMEs को दें, लोन्स दें, ताकि वो अपने कारोबार को इस्टेब्लिश करें। हालिया सैलाब में ज़ाहिर सी बात है बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों की चीज़ें ख़राब हुई हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। अब ज़ाहिर सी बात है जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी आपके सामने आएगी, आपकी इंडस्ट्रीज लगेंगी तो कारोबार भी होगा। तो ये हाई टाइम है, इसको ज़रा रिकंसिडर करना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता मिला जुला रहा। सैलाब से सप्लाई चेन मुतासिर होने के खदशात के बायस सरमायाकार मोहतात रहे। हफ्ते भर 100 इंडेक्स में 162 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 260 अरब रुपए मालियत के 545 अरब करोड़ शेयर का कारोबार हुआ है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सैलाब के खदशात छाए रहे लेकिन सरमायाकारों का एतमाद ना टूटा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता उतार चढ़ाव का शिकार रहा। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 162 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इंडेक्स 0.11% इजाफे से 1,54,439 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,57,816 और कम तरीन सतह 1,54,360 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर होने पर महंगाई बढ़ने का खदशा है, जिसके बायस सरमायाकारों ने मोहतात रवैया अपनाया। ओवरऑल जो मार्केट में इस वीक की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाए तो काफी तसल्ली बख्श रही है और मार्केट में तकरीबन 3000 से ज्यादा पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए। आज मार्केट में क्योंकि लास्ट डे है और मार्केट में यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देख रही हैं। इस वीक मार्केट ने एवर हाई भी टच किया और अगर परफॉर्मेंस देखें तो काफी बेहतर रही है। सीमेंट सेक्टर में बात करें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। सैलाब की सूरत हाल मार्केट को मुतासर कर रही थी, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है और इसके साथ साथ जो कि सैलाब से जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों को नुकसान तो है हुआ है, अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह तबाह हुई हैं, जिससे शॉर्टेज हो जाएगी और इसकी जो कीमतें हैं वो मजीद बढ़ सकती है। एक हफ्ते के दौरान 260 अरब रुपए मालियत के 4.45 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन 55 अरब रुपए इजाफे से 18,188 अरब रुपए हो गई। अशरफ खान, सिटी 21। आवाम के लिए महंगाई का एक और बोझ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ सामने आ गई। पेट्रोल ₹1.54 और हाई स्पीड डीजल ₹4.79 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मुआशी बहरान की आग में झुलस से अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी करने की तजवीज़ आ गई। जराये के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹1.54 बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मंजूरी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹264.61 से बढ़कर ₹266.15 हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा तजवीज़ किया गया है। 1 लीटर डीजल ₹4.79 महंगा करने की सिफारिश दी गई है। मंजूरी के बाद डीजल की कीमत ₹269.99 से बढ़कर ₹274.78 हो जाएगी। इसी तरह मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत ₹3.06 और लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में ₹3.68 इजाफे की सिफारिश की गई है। जराये के मुताबिक हुकूमत की मंजूरी के बाद नई कीमतों पर अमल दरामद 16 सितंबर से होगा। एक साल में शरह सूद में बड़ी कमी के बाद बैंकों से फाइनेंसिंग बढ़ने पर गाड़ियों की फरोख्त में बड़ा इजाफा। अगस्त 2025 में गाड़ियों की फरोख्त में माहाना 27% और सालाना 62% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अगस्त में पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त 14,050 यूनिट्स रही। तफसील अशरफ खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में बेहतरी। एक साल में शरह सूद में बड़ी कमी के मुस्बत असरात। बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्जे पर सूद की अदायगी में बड़ी कमी पर फरोख्त में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 25 में गाड़ियों की फरोख्त में माहाना 27% और सालाना 62% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़कर 14,050 यूनिट्स रही। अगस्त 2024 में गाड़ियों की फरोख्त 8,699 यूनिट्स रही थी। ऑटो इंडस्ट्री माहिर मशहूद खान कहते हैं ये हौसला अफजा रुझान है कि मुकामी ऑटो इंडस्ट्री बतदरीज बहाली की जानिब गामजन है। हुकूमत का कोई भी मनफी फैसला इंडस्ट्री को 2 से 3 साल पीछे धकेल सकता है। अब आप इस सूरत हाल में जब इंडस्ट्रीज कम बैक कर रही है तो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा चैलेंज है, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम जो वो अपना री इन्वेस्ट करना चाहता है, मगर अनसर्टेनिटी जो है वो नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो अभी रुक रही है। तो आपको गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनानी है कि इस लोकल इंडस्ट्रीज के लिए सूदमंद क्या रिजल्ट दिए, तभी आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी और आप अपना लोन पे बैक कर पाएंगे। इंपोर्ट बेस पे आप लोन को पे बैक
नहीं कर पाए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैली शोबे में माशी दबाव के बाइस ट्रैक्टरों की फरोख्त में नुमाया कमी देखने में आई। अगस्त 25 में ट्रैक्टरों की फरोख्त 63% घटकर 996 यूनिट्स रही। अगस्त 24 में ट्रैक्टर्स की फरोख्त 2670 यूनिट्स थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त 25 में ट्रकों की फरोख्त में भी सालाना बुनियाद पर 140% का गैर मामूली का इजाफा देखा गया, जो बढ़कर 596 यूनिट्स रही। अगस्त 25 में मोटरसाइकिलों और रिक्शों की फरोख्त में 42% इजाफा देखने में आया। ये तादाद 1,48,063 यूनिट्स पर पहुंच गई। रवा माली साल के 2 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 45% इजाफे से तादाद 25,093 यूनिट्स रही। अशरफ खान, सिटी 21। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों की कम तादाद और ऑपरेशनल मसाइल के बायस आज 3 ट्रेनें मनसूख कर दी हैं। 2 ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर। जी बिल्कुल, मैं आज कराची के स्टेशन में मौजूद हूँ। जैसे कि इस मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल के मद्देनजर रखते हुए रेलवे इंतजामिया ने जो है वो ऑपरेशन मसाइल को देखते हुए कराची से रवाना होने वाली चंद ट्रेनें जो मुअत्तल की गई हैं। कराची से लाहौर रवाना होने वाली कराची एक्सप्रेस जो है वो मुअत्तल की गई है और शाह हुसैन एक्सप्रेस को भी आज 16 तारीख तक जो है मनसूख किया गया है। जबकि रेलवे इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची एक्सप्रेस के मुसाफिरों को पाक एक्सप्रेस में जो है वो एडजस्ट किया जाएगा और मुसाफिरों की तादाद जो है इस दौरान जो है वो कम देखी जा रही है। जबकि रेलवे इंतजामिया की जानिब से बताया जाता है कि 30% मुसाफिर होने पर जो वो ट्रेन को मुअत्तल किया जाता है, क्योंकि ट्रेन का जो फ्यूल है वो भी जो है वो खासा लगता है, जिसकी वजह से जो ट्रेनों को जो मुअत्तल किया जाता है। 2 ट्रेनें आज मुअत्तल हैं, जबकि 3 ट्रेनें जो वो ताखिर का शिकार है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली, जिसे सिर्फ लाहौर और नारवर के स्टॉप तक जो महदूद किया गया है। सियालकोट जाने वाली जो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है वो भी आज 1 घंटे ताखिर का शिकार है। 3:30 बजे के बजाय 4:30 बजे जो मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। जबकि लाहौर रवाना होने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस, जिसमें कराची एक्सप्रेस के मुसाफिरों को एडजस्ट किया जाएगा, वो भी 4 बजे के बजाय जो है वो शाम 6 बजे कराची से रवाना होगी। क्योंकि कराची एक्सप्रेस की टाइमिंग 5 बजे की, तो वो दोनों के मुसाफिर पाक बिजनेस एक्सप्रेस और कराची के मुसाफिर को साथ लेकर रवाना होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि कराची एक्सप्रेस के जो स्टॉप हैं, पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो उन्हीं से सफर करते हुए जो है वो मुसाफिरों को उन्हीं स्टॉप्स पे जो है वो ड्रॉप करेगी। जबकि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो कि एक प्राइवेट ट्रेन है, सैलाब की सूरत हाल के बायस और ट्रैक की खराबी के बायस जो है वो ग्रीन लाइन भी 2 घंटे ताखिर का शिकार है, जो रात 10 बजे के बजाय जो 12 बजे रवाना होगी। इस वक्त कराची के स्टेशन पर जो खासा जो वो सन्नाटा देखा जा सकता है, क्योंकि ट्रेनें ताखिर का शिकार है। तो 3 बजे के बाद जो यहाँ पर रश देखा जाएगा। जी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लेंगे। एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक तकरीब हलफ बर्दारी सुबह 8:30 बजे कमेटी रूम के सामने होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लेंगे। एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक तकरीब हलफ बर्दारी सुबह 8:30 बजे कमेटी रूम के सामने होगी। यहाँ आपको बता रहे हैं जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लेंगे। एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक तकरीब हलफ बर्दारी सुबह 8:30 बजे कमेटी रूम के सामने होगी। अभी आपको बताएं, इतवार को शहरी हलवा पूरी का नाश्ता ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। शहरी छुट्टी के रोज़ हलवा पूरी की दुकानों का रुख करने लगे। बच्चे बड़े सभी शौक से हलवा पूरी के नाश्ते में मसरूफ़ हैं। दुकानदार इस हवाले से क्या कहते हैं, जान लेते हैं निमशा इस्माइल से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में इतवार के रोज जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बाहर नाश्ता करने के लिए जाती है। और खास तौर पर कराची के लोग जो है वो हलवा पूरी को बड़ा ही शौक से पसंद करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद में और आप इस वक्त रश देख सकते हैं कि खवातीन भी मौजूद हैं, मर्द हजरात भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं जो कि हलवा पूरी को बड़ा ही पसंद करते हैं और यहाँ का हलवा पूरी बड़ा ही पसंद किया जाता है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि हमें बैग पे कुछ नया आइटम नजर आ रहा है। ये पूछेंगे क्या है। मुझे ये बताएगा ये बैग पर क्या है और ये बताएगा हलवा पूरी का लोग नाश्ता कितना पसंद करते हैं। जी माशाल्लाह, हलवा पूरी का नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। छुट्टी का रोज़ हो तो अभी आपके सामने माशाल्लाह कितना रश लगा हुआ है। आम दिनों में हमारे पास रूटीन से बहुत रश होता है। चिकन कचौरी आज हमने स्पेशल बनाई है, बीफ का पराठा बनाया है और दूसरी कीमे वाली कचौरी बनाई है, हलवा पूरी है, लजीज हलवा है। ज़्यादा महंगा तो नहीं है क्योंकि आजकल महंगाई का बड़ा दौर है। नहीं इतना महंगा नहीं है, 50 रुपए की पूरी दे रहे हैं इस दौर में भी आपके सामने देख। अच्छा मुझे ये भी बताएं जरा, ये जो है ये इसको क्या कहते हैं? इसको बीफ का पराठा कहते हैं। बीफ पराठे की क्या कीमत है? 250 रुपए। मतलब 2 लोग खा सकते हैं? जी आराम से 2 लोग। आज बिल्कुल बीफ पराठा भी है, चिकन कचौरी भी है, हलवा पूरी भी है और लोगों का रश भी देख रहे हैं। लोग जो है वो आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जी
मलेशियन हाई कमिश्नर दातो मोहम्मद अजहर मसलान कहते हैं कि आइंदा माह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया का दौरा करेंगे, जिससे दोनों ममालिक में तजारती ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। मलेशिया ताल्लुकात के फरोग में अहम कदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा माह दोस्त मुल्क का दौरा करेंगे। मकामी होटल में इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन ऑफ पाकिस्तान की तकरीब। मलेशियन हाई कमिश्नर दातो मोहम्मद अजहर की बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। is to enhance our trade and investment relations between Malaysia and Pakistan. This is very important because Malaysia is a trading nation. And the trade figure that we have at the moment hovering around 1.8 to 2 billion US dollar per year, and I think there is tremendous potential that we can increase this trade figure to a higher level. इस मौके पर ESU के पैटर्न इन चीफ अजीज मेमन ने कहा कि दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात से पाकिस्तान में तरक्की की राहें खुलेंगी। मलेशियन एम्बेसडर ने ट्रेड और कॉमर्स पे तवज्जो देने की बात की है और नेक्स्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी मलेशिया विज़िट कर रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रेड रिलेशनशिप पाकिस्तान और मलेशिया के और स्ट्रॉन्ग हो। तकरीबन मलेशियन कौंसल जनरल बिजनेस कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। कराची प्रेस क्लब में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल में क्लब मेंबरान और उनके अहले खाना शरीक हुए। सीनियर सहाफ़ियों ने कहा कि महफिल मिलाद 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुनक़िद की गई है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब में महफिल मिलाद का शानदार एहतमाम। मारूफ नात खानों ने हदिया नात पेश करके समा बांध दिया। कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा कि रवा साल भी अरकीन प्रेस क्लब के लिए महफिल मिलाद का खुसूसी एहतमाम किया गया। बरकत महीने में असल में ये एक इश्क की महफिल है, मोहब्बत की महफिल है, वो हमने सजाई है। अपने मेंबरान तो हमारे वैसे यानी तकरीबन क्लब के 1800 हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद आज देखें आप फैमिली के साथ शरीक हुई है। लोगों की ख्वाहिश थी कि मिलाद के मौका पे जो है यहाँ एक अच्छी महफिल का एहतमाम किया जाए। सीनियर सहाफ़ियों का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल को सहाफ़ी बिरादरी कवरेज में मसरूफ होते हैं, इसीलिए कुछ दिनों बाद ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में महफिल रखी जाती है ताकि अरकान के फैमिली मेंबरान भी शरीक हो सकें। दिन मिलाद का दिन होता है, उस दिन तो कवरेज में लगे रहते, तो इसलिए जो है ये मिलाद का इंतजाम किया गया है और इस मिलाद में जो है वो हमारी सारी फैमिलियाँ और जो है वो अटेंड कर रही हैं। महफिल मिलाद खिलाते हैं, सहाफ़ी मसरूफ होते हैं, उनकी फैमिलीज एंगेज होती हैं, तो हम एक मौका देते हैं कि सहाफ़ी अपनी फैमिली से आएँ और आके मिलाद सुने। और यानी बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं सहाफ़ियों को वो फैमिली के साथ इवेंट करें, तो क्लब एक अपॉर्चुनिटी देता है कि लोगों को सहाफ़ी जो दोस्त हैं वो फैमिली से आए और सुने। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मारूफ नात खानों ने जिक्र मुस्तफ़ा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा बयान की। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 34वीं सालाना तकरीब तकसीम इसनाद ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और PhD के फारिगुल तहसील तलबा में इसनाद तफवीज़ की गई। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। जामे NAD की 34वीं सालाना तकसीम इस्नाद की तकरीब तलबा की ख्वाबों की ताबीर की जानिब बढ़ता कदम। NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इस बरस पास आउट ग्रेजुएट्स की तादाद 2080 से जायद रही, जबकि 815 मास्टर्स, जबकि थर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे सिविल और शोबे कंप्यूटर साइंस से 21 तलबा ग्रेजुएट, जबकि तकरीब में NAD की तारीख में पहली बार 37 स्कॉलर्स को डायरेक्टरेट की स्नात तफवीज़ की गई। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल जोखियो ने खिताब में कहा कि हमने एक बेहतरीन नस्ल तैयार कर दी है जो कौम की तरक्की में किरदार अदा करेगी।
We will have a continuous support from the federal and provincial governments and a vibrant strategic plan. NED University will continue educating the future generation for a better Pakistan and the world. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाशमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज अमीन ए हाशमानी ने खिताब में कहा कि मुल्क की इंजीनियरिंग की बात भी नौजवानों को संभालनी है। तालीमी इदारों की गिरा कदर खिदमात से हमारी माशी व माशरती उड़ान मुमकिन है। For their respective bachelor's degrees, to which I pray they will be admitted. फारिगुल तहसील तलबा ने मुल्क कौम की खातिर किरदार अदा करने के अज़म का अयादा किया। आज मुझे गोल्ड मेडल मिला है, वो भी दो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में फर्स्ट पोजीशन आने की वजह से, और आज मैं बहुत खुश हूँ। इसके पीछे मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे सारे टीचर्स का सपोर्ट, उन सब की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तकरीब में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन नवीदुर रहमान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में 15वां तहसीब फेस्टिवल सज गया, जहां क्लासिकल, नीम क्लासिकल और लोक मौसीकी के दिलफरेब रंग बिखेरे गए। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। मौसीकी की धुनें, लफ्जों की चाशनी, रिवायतों के मोती सब एक साथ नापा में तहजीब फेस्टिवल सज गया, जहां पहले रोज मुल्क और बैरून मुल्क के नामवर फनकारों ने अपनी दिलकश पेशकशों से शायकीन को महफूज किया। महफिल का आगाज महक राशिद के ख्याल से हुआ। हारून समीउल ने अपनी तबला सोलो परफॉर्मेंस से हाजरीन को मैसूर किया। परफॉर्मेंस पंजाब घराने के उस्ताद उमर हयात खान को खिराज अकीदत थी। अहमद रजा खान ने ख्याल और मुल्तानी कॉफी पेश की, जिस पर सामीन दाद दिए बगैर न रह सके। उस्ताद मुमताज अली सब्जाल ने बैंजो की धुनों में क्लासिकल और बलोची फोक को यकजा करके महफिल को एक नए रंग में ढाल दिया। बैनुल अक़वामी रंग इस वक्त नुमाया हुआ जब बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले नेलवी एहसन जुल्करनैन ने अपने दरोपद गायकी के अंदाज से महफिल को चार चांद लगाए। तहजीब फेस्टिवल के पहले दिन जहां पाकिस्तानी फनकारों ने अपनी रिवायत को उजागर किया, वहीं बांग्लादेशी आर्टिस्ट ने भी अपनी पेशकश से सामीन के दिल जीत लिए। ये फेस्टिवल 2 रोज जारी रहेगा, जिसमें मजीद मौसीकी और सकाफती रंग बिखरेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ राहिल बेग, सिटी 21।